गुड मॉर्निंग छात्रों। हम लोग फिज़िकल साइंस में अब तक चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ तुम लोग चैप्टर नंबर 7 तक अच्छे से मेरे वीडियोस को देखे हो एवं पढ़े हो एवं अपना क्लास नोट घर पे तैयार किए हो। आज हम लोग अपना फिज़िकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, जो कि है पदार्थ का भौतिक एवं रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज़ को तुम लोग को थोड़ा समझने का ज़रूरत है, वह है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन। क्या चीज़ है क्लासिफिकेशन? देखो, तुम लोग अपने घर में अलमारी में अगर कपड़े रखते हो या फिर जिस भी जगह पे कपड़े को रखते हो, किसी बक्से में हो या जो भी हो, तुम लोग हमेशा एक चीज़ ध्यान दिए होगे कि तुम लोग कपड़ों को एक श्रेणी में रखते हो। जैसे सभी शर्ट एवं पैंट एक जगह, बनियान एक जगह, ठंडी में इस्तेमाल होने वाले ऊनी कपड़े एक जगह, मोजा एक जगह, टॉवेल एक तरफ रखते हो। अलमारी में रख रहे हो तो हर एक का अलग अलग खाना बना के रखते हो, एक एक चैम्बर में रखते हो। ठीक है, बिस्तर में इस्तेमाल होने वाला जैसे बिस्तर का चादर, तकिए का खोल, कंबल, ये सब एक जगह पे रखते हो। तो यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो, जितने भी कपड़े हैं उनको उनके या तो साइज़ के हिसाब से या उपयोगिता के हिसाब से या फिर इस्तेमाल होने वाले अवधि के हिसाब से उसको अलग अलग अलमारी के जगह पे रखते हो। इससे तुम्हें सुविधा क्या हो रहा है, तुम्हें ज़्यादा ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तुम्हें अगर ठंडी के दिन का कोई कपड़ा निकालना है, तुम्हें याद है, अच्छा अलमारी के बाएं तरफ रखा हुआ है, फटाक से 2 नंबर शेल्फ में है, फटाक से वहाँ से निकाले। या तुमको तकिए का खोल बदलना है, बिस्तर का चादर बदलना है, अच्छा वो 1 नंबर शेल्फ में बाएं तरफ रखा हुआ है, तुम वहाँ से फटाक से निकालिए। तो ये जो तुम कर रहे हो ये कहलाता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, जहाँ पे चीज़ों को उनके विभिन्न गुणों के अनुसार अलग अलग जगह पे सजा के रखा जाता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोग यहाँ पे पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं और पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप होता है तत्व या एलिमेंट। अब प्रकृति में बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे जितने भी तुम लोग जानते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे हैं। इसके अलावा मेटल में एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, एलिमेंट है। अब इन एलिमेंटों को भी, जब इतने सारे एलिमेंट है तो इन वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि इन एलिमेंटों को भी सजा के रखने का ज़रूरत पड़ता है। तो इसका जो सजाने का पद्धति है ये विभिन्न युग में, अब युग तो नहीं बोलेंगे, विभिन्न सन में इसको अलग अलग तरीके से वैज्ञानिकों ने डेवलप किया। अगर इसका हम लोग इतिहास देखें तो सबसे पहले लेवोजियर नामक एक वैज्ञानिक ने इसका वर्गीकृत करने का सबसे पहले लेवोजियर नामक एक वैज्ञानिक ने इसको वर्गीकृत करने का सिद्धांत लिया। उन्होंने क्या किया, उनके समय में एलिमेंट बहुत कम एलिमेंट थे। ठीक है, कम एलिमेंट होने के कारण उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ और उन्होंने 2 वर्ग में इसको विभाजित किया। एक को नाम दे दिया धातु, मेटल, और एक को अधातु यानी नॉन मेटल। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पदार्थों को उनके जो गुण है, कौन से गुण, पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पे 2 तरीके से भाग किया। एक धातु वर्ग बनाया, अधातु वर्ग। धातु वर्ग में उनको रखा जो ठोस थे, जो ताप एवं विद्युत के अच्छा चालक थे, इनको एक तरफ रख दिया, और जो गैसीय द्रव्य था, ताप और विद्युत का अच्छा चालक नहीं था, उनको अधातु में रख दिया। नेक्स्ट, लेकिन दिक्कत क्या हुआ, वक्त जितना बदलता गया, इन्होंने लगभग 1700 ईस्वी में इसको देखा था, इस क्लासिफिकेशन को दिया था। लेकिन इसके बाद बहुत सारे और भी तरह तरह के धातु का खोज शुरू हो गया एवं खोज होने के बाद बहुत सारे धातु बढ़ गए। तो इसके बाद एक नया तरीके से इसको क्लासिफाई करने का ज़रूरत महसूस हुआ, और ये इसके चलते जो दूसरे वैज्ञानिक थे, इनका नाम था डाबेराइनर।
तो डाबेराइनर ने क्या किया, इन्होंने सेकंड तरीका बताया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि दो तत्व, जैसे मान लो कैल्शियम का मास है 40 एवं दूसरा इन्होंने लिया बेरिलियम 137, इसका मास है 137। तो इन्होंने क्या किया, कैल्शियम एवं बेरिलियम को लिया, इसका एटॉमिक मास को ऐड किया, ये जो है इसका एटॉमिक मास, इसको ऐड करके 2 से भाग किया तो इनको मिला अप्रॉक्सीमेटली 88। तो उन्होंने देखा कि 88 एटॉमिक मास वाला जो संख्या है, जो कि है स्ट्रोंशियम स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 88 के करीब होता है। तो उन्होंने देखा कि ये जो 2 तत्व है, इन तत्वों का जो भौतिक एवं रासायनिक गुण है वो काफ़ी हद तक स्ट्रोंशियम के जैसा ही है। तो उन्होंने क्या किया, 3 पदार्थों का एक ट्रायड बनाया। ट्रायड मतलब 3 का समूह, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 3 करके 3 तत्वों को एक साथ लेके, जिनका पहला और आखिरी पदार्थ का एटॉमिक मास का मीन जो है, एवरेज जो है, वो बीच वाले पदार्थ के बराबर होता है। उन्होंने देखा कि ऐसा करने पर 3 करके हम लोग पदार्थ को वर्गीकृत कर सकते हैं और इन तीनों का जो रासायनिक भौतिक गुण है आपस में काफ़ी मिलता है। लेकिन ये बाद में फेल हो गया क्योंकि ऐसा ज़्यादा ट्रायड वो बना नहीं पाए। ऐसे बहुत सारे पदार्थ बाद में आए, बहुत सारे तत्व ऐसे बाद में आए जो ये सिद्धांत को मान के नहीं चलता है। तो ये भी फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, क्योंकि इसमें बहुत कम एलिमेंट में किया था, जबकि आगे जाके ऐसे भी बहुत सारे तत्व आए जो अधातु धातु दोनों का ही गुण हो। ये इसलिए फेल हो गया कि बहुत सारे ऐसे तत्व आए जो ये ट्रायड वाला सिद्धांत को नहीं मानता है। तो इसके बाद जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण तरीके से क्लासिफाई किया पदार्थों को, उनका नाम था डिमिट्री मेंडलीफ। और उन्होंने पदार्थ को क्लासिफाई करके एक टेबल में सजाया जिसका नाम हुआ मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, अब तुम लोग को पहले थोड़ा समझना होगा कि पीरियोडिक टेबल क्या है। तो पीरियोडिक टेबल, इसको समझने से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि उन्होंने क्या किया। मेंडलीफ ने क्या किया, उन्होंने कहा पदार्थ का गुण उसके परमाणु मात्रा का आवर्त फलन है। आवर्त फलन मतलब पीरियोडिक फंक्शन। अब ये चीज़ को तुमको बहुत अच्छे से समझना होगा। मेंडलीफ ने कहा पदार्थ का गुण जो होता है, कौन सा गुण, उसका पदार्थ का भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होता है वो परमाणु मात्रा का आवर्त फलन, परमाणु मात्रा मतलब एटॉमिक मास का आवर्त फलन या पीरियोडिक फंक्शन है। अब इसको समझना होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ों का समझना है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है। अब देखो, जब मेंडलीफ ये दे रहे थे, उनके पास 63 तत्व था। जब उन्होंने ये दिया था तब कितना तत्व था, तब टोटल 63 तत्व था। तो 63 तत्वों को इस तरीके से भी नहीं सजाया जा सकता, इस तरीके से भी नहीं सजाया जा सकता। इसलिए मेंडलीफ का जो सिद्धांत था या मेंडलीफ का जो तरीका था वो काफ़ी कारगर था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, अब देखो पीरियोडिक का मतलब क्या है। हम लोग जानते हैं जैसे संडे, एक संडे से दूसरा संडे आने में कितना दिन लगता है, 6 दिन। 6 दिन लगता है। अब हर महीने, हर साल जितने बार भी संडे आएगा वह यह 6 दिन के अंतराल के बाद ही आता है। कभी ऐसा नहीं होता कि संडे 4 दिन के बाद संडे आ जाए।
ठीक है। तो ये जो एक निर्दिष्ट अवधि के बाद किसी चीज़ का वापस लौट के आना, इसी चीज़ को बोला जाता है पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी भी कहते हैं। पीरियोडिसिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे उन्होंने पीरियोडिक फंक्शन किसको कहा, उन्होंने कहा परमाणु मात्रा जो है वो पदार्थ का गुण का पीरियोडिक फंक्शन है। अर्थात एक निर्दिष्ट अवधि के बाद पदार्थ का, किस चीज़ का निर्दिष्ट अवधि, पदार्थ के मात्रा का बढ़ने का निर्दिष्ट अवधि के बाद कुछ पदार्थों का गुण जो है, रासायनिक एवं भौतिक गुण, वह समान देखा गया है। मतलब अगर हम लोग पदार्थों को उनके परमाणु मात्रा के हिसाब से सजाते चले जाए तो एक निर्दिष्ट अंतराल के बाद कुछ तत्वों का एक निर्दिष्ट ग्रुप, एक निर्दिष्ट कैटेगरी में या क्लासिफिकेशन टेबल में रखने पर देखेंगे कि उनका गुण एक जैसा है। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेबल बनाया जिसे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब यहाँ पे टेबल बनाना थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए तुम लोग साइड में एक चित्र देख रहे हो, वहाँ पे अच्छे से तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा। मैं फिर भी यहाँ पे बोर्ड पे एक चित्र बना के तुमको थोड़ा बताता हूँ। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ हॉरिजॉन्टल रेखा खींचा, ऐसा कितना रेखा खींचा, 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6, इतना ऐसा ही रहने दो क्योंकि यहाँ पे एक बनेगा और ये यहाँ पे एक ही है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 1 2, मैं ये दूसरे कलर से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 जो है हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं। इसके चलते जो चीज़ बना इसको कहते हैं 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। और वर्टिकल लाइन बनाया, कितना वर्टिकल लाइन बनाया, 1 2, यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 एवं यहाँ पे उन्होंने बनाया 8वें को फिर से 3 भागों में बांट दिया। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का पीरियोडिक टेबल बनाया। अब देखो यहाँ पे इसको अगर नाम दूँ तो ये पहला है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये है 8 को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, तो ये पूरा ही है 8, ठीक है। तो उन्होंने इस प्रकार से पदार्थों को एक टेबल में सजाया, यही टेबल कहलाता है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो 7 हॉरिजॉन्टल रेखाएं एवं यहाँ पे 8 प्लस 1, मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 0 + 8 = 9 वर्टिकल, इसको बोला जाता है कॉलम। ये जो 8 वर्टिकल कॉलम है ये कहलाता है ग्रुप्स अर्थात वर्ग, और ये जो हॉरिजॉन्टल रेखा ये कहलाता है पीरियड अर्थात आवर्त। पीरियड तुम लोग का जो स्कूल का टाइम टेबल है उसमें भी क्या होता है, पीरियड आता है, 1 से लेके 8 पीरियड, 1 2 3, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी 7 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है ये कहलाया गया वर्ग या ग्रुप और ये कहलाया गया आवर्त या फिर पीरियड। अब इस ग्रुप और पीरियड में मेंडलीफ ने क्या किया, पदार्थों को सजाया। जैसे सबसे पहला ये है ग्रुप 1, इसमें उन्होंने रखा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इस प्रकार से वो सजाते गए, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एवं सेकेंड। देखो पहला पीरियड में केवल हाइड्रोजन है और वो ग्रुप 1 में है।
सेकेंड पीरियड में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एवं ग्रुप 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। अब देखो जब वो ये पीरियड बना रहे थे तब यहाँ पे ये जो एक ये वाला रेखा जो तुम लंबा कॉलम देख रहे हो, जो ग्रुप देख रहे हो, इसका नाम मैंने अभी तक नहीं दिया, ये कहलाता है जीरो ग्रुप, क्योंकि जब वो बना रहे थे वो 1 से शुरू किए थे, ये तत्व बाद में खोजे गए। ये तत्व कहलाता है नोबेल तत्व। ये होता है हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडियम। जहाँ तक मुझे याद है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडियम। तो ये है नोबेल तत्व। इनका खोज बाद में किया गया, इसलिए इन्होंने इसको ये जीरो ग्रुप में रखा, और यही इनका टेबल का खासियत है कि तत्वों का बाद में खोज हुआ लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से इस टेबल में सज गए। जैसे मैंने अभी अभी कहा, यहाँ पे टोटल उनके पास 63 तत्व थे, लेकिन यहाँ पे खाने 63 से ज़्यादा है। उन्होंने क्या किया, कुछ खानों को ब्लैंक छोड़ दिया। तुम लोग यहाँ पे चित्र पे देख पा रहे होगे कि जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, वह ग्रीन कलर का बॉक्स जो है वो तत्व है जिनके बारे में तब तक खोज हो चुका था जब तक मेंडलीफ ये पीरियडिक टेबल बनाए थे, और रेड वो है जिन तत्वों का खोज तब तक नहीं हुआ, जिन्हें बाद में इस टेबल में बिठाया गया। तो देखो बीच बीच में रेड बॉक्स है जो ब्लैंक था, बाद में वो भरा गया। यही मेंडलीफ का खूबी है कि बाद में जो इन तत्वों का खोज हुआ, देखा गया, वो भी बहुत अच्छे से इस टेबल में फिट हो जाते। जैसे एल्युमिनियम के नीचे तुम लोग देखोगे जर्मेनियम बोल के एक तत्व है, और भी उससे मिलता जुलता 2 तत्व है। इनको उन्होंने अपने वक्त में कहा था कि एल्युमिनियम, जब वो एल्युमिनियम को भर रहे थे, कहा कि एल्युमिनियम जैसा मिलता जुलता गुण वाला उसका भाई या बंधु ऐसा तत्व ज़रूर मिलेगा जिसको मेरे इस टेबल में तुम लोग भर पाओगे। और वाकई बाद में देखा गया कि ऐसे तत्व पाए गए जिनको एल्युमिनियम के नीचे उन पीरियड एवं ग्रुप में आराम से उनको रखा गया। तो यही विशेषता है मेंडलीफ पीरियडिक टेबल का, जिसके चलते ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। तो ये जो पीरियडिक टेबल तुम लोग यहाँ भी देख पा रहे हो, यहाँ पे वो तत्वों को ऐसे सजाए कि एक निर्दिष्ट था, जैसे हीलियम का मास, हीलियम से लिथियम का मास ज़्यादा है, उससे ज़्यादा बेरियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, ऐसे मास बढ़ता जा रहा है। फिर एक निर्दिष्ट अवधि के बाद यहाँ पे जब चला है नियॉन में, तो देखा गया हीलियम, नियॉन, इन दोनों का रासायनिक गुण एक जैसा है काफ़ी हद तक, ठीक है। उस प्रकार फिर ये बढ़ता गया, फिर आया यहाँ पे, तो इनका एक जैसा है कुछ गुण, इनके कुछ एक जैसे गुण है, ऐसा है। इस प्रकार से विभिन्न तत्वों का जिनका गुण एक जैसा है, उनको एक तरफ एक एक खाने में, एक एक कॉलम या रो में सजाया गया। यही कहलाता है पीरियोडिक टेबल। तो ये था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का विशेषता। अब इस टेबल में कमियां क्या की थी, क्या कमी था? कमी में आइसोटोप्स, तुम लोग आइसोटोप्स का बारे में जानते हो। आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं था। अब आइसोटोप क्या है तुम लोग जानते हो, एक ही तत्व जिसका परमाणु संख्या एक जैसा हो लेकिन उनका परमाणु भार अलग अलग होता है, ऐसे परमाणुओं को आइसोटोप्स बोला जाता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास संख्या 16 है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑक्सीजन है जिनका एटॉमिक नंबर 8 मास संख्या 17, कुछ ऐसे भी ऑक्सीजन है जिनका एटॉमिक नंबर 8 मास संख्या 18। तो ये क्या हो गया, ये आइसोटोप्स हो गया। इसको आइसोटोप्स कहते हैं। क्यों? इनका एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन सेम है, 8 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो वो किसी किसी में 8, किसी किसी में 9, किसी किसी में 10 है, ठीक है। इसके चलते आइसोटोप कब बनता है? जब एक ही तत्व के परमाणु में या एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग होता है, तो एटॉमिक संख्या समान होने के बावजूद उनका एटॉमिक मास अलग हो जाता है। अब मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए इसके जगह पे ये एक जगह है, ये कौन सा जगह है? सेकंड पीरियड और 6th ग्रुप। अब इतना सारा अगर ऑक्सीजन को मुझे वहाँ पे बिठाना हो, एटॉमिक भार के हिसाब से यहाँ तो केवल एक ही बैठ पाएगा, मान लो ऑक्सीजन 16 बैठ पाएगा। अब मैं 17-18 को कहाँ रखूँ? क्या यहाँ पे जगह है? और नहीं है। तो यही सबसे बड़ा कमी था मेंडलीफ पीरियडिक टेबल का, कि यहाँ पे आइसोटोप को दिखाने के लिए या रखने के लिए कोई जगह नहीं था। क्योंकि आइसोटोप अगर परमाणु भार के हिसाब से रखा जाए तो आइसोटोप को भी यहाँ पे, एक तत्व के जो सारे आइसोटोप उनको भी यहाँ पे रखने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये कौन सा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 16 है, 17 है या 18 है, ठीक है।
तो यही था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कमी। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझ में आया पीरियोडिक टेबल क्या है। क्लासिफिकेशन के चलते ही पदार्थों को क्लासिफाई करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए हम लोग को पीरियोडिक टेबल का ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण के हिसाब से उनको जगह दिया जाता है। और किस सिद्धांत के आधार पर? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उनके बढ़ते परमाणु क्रम के मात्रा में जो उनका आवर्त फलन है, परमाणु के मात्रा के बढ़ते क्रम में, यहाँ पे बढ़ते क्रम में तुम लोग थोड़ा ऐड कर लेना, परमाणु के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है जो उनका गुणों का आवर्त फलन है। और ये एक मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, तुम लोग साइड में भी देख पाओगे चित्र में, वहाँ पे भी अच्छे से दिया हुआ है। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का खूबी ये था कि ये उन तत्वों के लिए भी यहाँ पे जगह छोड़ दिया गया था जिनको खोजा नहीं गया था, और बाद में खोज होने के बाद वो बहुत अच्छे से इस टेबल में फिट हो गए। लेकिन कमी था कि आइसोटोप के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं था, इसलिए ज़रूरत पड़ा एक और पीरियोडिक टेबल का, जो आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कहलाता है आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को ये क्लास अच्छे से समझ में आया। तुम इसके ऊपर अपना एक क्लास नोट रेडी करोगे और हम लोग स्कूल खुलने के बाद उसके ऊपर फिर से एक बार डिस्कस करेंगे।